बीएसएफ की ओर से आई एक और नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से आज मैं बात करने वाला हूँ बीएसएफ यानी कि सुरक्षा सीमा बल की ओर से निकाली गई एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि इसका नोटिफिकेशन आपको कहाँ से प्राप्त होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट अपने खोल रखी है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आप खोलेंगे, आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक टैग दिख रहा होगा है रिक्रूटमेंट के नाम से। रिक्रूटमेंट वाले टैब पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक और टैब दिखेगा रिक्रूटमेंट टैब के नीचे ही। जैसे आप देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपकी जो नोटिफिकेशन जो टैब खुलेगा, उसमें सबसे पहले नंबर का जो नोटिस डला है वही आपकी नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि निकाली गई है हेड कांस्टेबल आरओ और हेड कांस्टेबल आरएम यानी कि रेडियो डिपार्टमेंट की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। तो ये पूरे नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पब्लिश होने की डेट थी 15 अप्रैल 2019। तो आइए इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे, आपका जो नोटिफिकेशन होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है। नज़ीर आप मैं बता दूं कि जो पूरी वैकेंसी निकाली गई है, इस पूरी वैकेंसी में जो हेड कांस्टेबल आरओ और हेड कांस्टेबल आरएम की वैकेंसी शामिल है। इस वैकेंसी में जो है बीएसएफ की ओर से निकाली गई, इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 14 मई 2019 से। अब इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हुए, तो आइए चर्चा कर लेते हैं बीएसएफ की ओर से जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें संपूर्ण जानकारी क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या इसमें सारी जानकारी दी हुई है। सभी नोटिफिकेशन के हिसाब से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश होगी, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे का निशान प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली सभी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन और सभी महत्वपूर्ण किताब के पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च कर सकते हैं @NEWGOVJOBS, तो आपको हमारा ग्रुप भी मिल जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। तो जैसे ही आप लोगों का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, आपको किसी प्रकार से पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो आइए पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे इस पूरी वैकेंसी के बारे में, ताकि आपका कोई डाउट ना बचे। यदि आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ताकि हम आपकी परेशानी का समाधान कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो वैकेंसी निकाली गई है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। इसमें दोनों ही उम्मीदवार फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए निकाली गई है। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा देता हूँ, ये वैकेंसी जो निकाली गई है वो मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए निकाली है, जिसमें हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर यानी कि आरओ और हेड कांस्टेबल आरएम यानी कि रेडियो मैकेनिक की पद शामिल हैं, जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जो फॉर्म स्वीकार करे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड से करे जाएंगे, यानी कि बीएसएफ की जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से ही आप लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म मान नहीं होगा। इसके फॉर्म जो बनना शुरू हो जाएंगे वो 14 मई 2019 से चालू हो जाएंगे और 12 जून 2019 तक भरे जाएंगे। काफ़ी समय पहले इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पे स्केल क्या है, तो पे स्केल और अलाउंस जो इसमें दिए हुए हैं वो हेड कांस्टेबल आरओ यानी कि रेडियो आरएम यानी कि रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर के दे रखे हैं। तो रेडियो ऑपरेटर का बता रखा है कि लेवल 4 में मिलेगा, और आरएम यानी कि रेडियो मैकेनिक का बता रखा है कि 25,500 से 8100 यानी कि एज पर 7th पे कमीशन आप लोगों को इसकी पेमेंट सैलरी मिलने वाली है। साथ में आपको और भी अलाउंस मिलेंगे, जैसे कैरी अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, राशन मनी, आपको जितने भी अलाउंस एक गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है डिफेंस में, वो सब दिया जाएगा। इसके बाद बात करें वैकेंसी का, तो वैकेंसी के लिए आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि 75% जो कोटा है वो डायरेक्ट एंट्री के लिए मान्य होगा, और 25% जो कोटा है वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए जाएगा। इन दोनों चीज़ों को समझ लीजिए। डायरेक्ट एंट्री वो होती है जो आपकी SC ST OBC और ST जितने भी सामान्य वर्ग वाले उम्मीदवार हैं वो डायरेक्ट फाइट करते हैं, उम्मीदवार पढ़ाई करके एग्जाम फाइट करते हैं। और 25% जो वैकेंसी होती है ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए होती है, यानी कि ऐसे लोग जो पहले से ही सर्विस कर रहे हैं, उन सभी लोगों को अपने ही डिपार्टमेंट में ऊँची ओहदे की नौकरी लेने के लिए, यानी कि प्रमोशन लेने के लिए फाइट करना पड़ता है। तो 25% वैकेंसी उनकी हो गई। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी की, तो हेड कांस्टेबल आरओ के लिए सामान्य में अगर आप देखें तो टोटल 172 वैकेंसी है। वहीं पर अगर EWS कैटेगरी में 20 वैकेंसी, OBC में यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, SC में भी कोई वैकेंसी नहीं है, ST में भी कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल आपकी 192 वैकेंसी हैं। और वहीं पर अगर डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स की मिलाकर बात करें तो 269, और EWS में 31, SC ST OBC में कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो टोटल जो वैकेंसीज निकाली गई हैं आपकी हेड कांस्टेबल आरओ के लिए वो है आपकी 300 वैकेंसी। और वहीं पे हेड कांस्टेबल आरएम के लिए अगर हम बात करें तो टोटल निकाली गई हैं 772 वैकेंसी, जिसमें सामान्य कैंडिडेट्स के लिए 273, EWS के लिए 35, OBC के लिए 96, SC के लिए 93 और ST के लिए 46, मिलाकर 493 जगह शामिल हैं। और वहीं पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की 192 जगह मिलाकर 772। कुल देखा जाए तो 1072 वैकेंसीज़ पे ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस संपन्न कराई जा रही है। आगे अगर हम बात करें जो नोट दिया हुआ है,
इस नोट में उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे बताए हैं जो कि आपको जानना आवश्यक है। जैसे कि इसमें बता रखा है कि आपको जो फॉर्म एग्ज़ाम होगा वो OMR शीट पे होगा, ना कि ऑनलाइन। आपको एक शीट दी जाएगी, शीट पे आपको OMR शीट भरनी है। इसका जो एक डबल फोटोकॉपी वाला शीट होगा वो आपको घर के लिए मिल जाएगा, जिससे आप अपने आंसर शीट से मिलान कर सकेंगे। जो 10% वैकेंसीज होंगी वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होंगी, यहाँ पे ये बात भी कही गई है। रिक्रूटमेंट फेज़ की अगर हम बात करें तो 3 स्टेज में आपकी परीक्षाएँ कराई जाएगी। पहला स्टेज होगा आपका रिटन एग्ज़ाम, यानी कि जो कि OMR शीट पे होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। इस वेबसाइट पर जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पहला एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, 100 मार्क्स का आपका परीक्षा होगी। जो उम्मीदवार उस परीक्षा में पास हो जाते हैं उनको सेकंड फेज़ के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड फेज़ में पहला पार्ट होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन का, जो कि 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में आपका दूसरा भाग होगा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का, जो कि 24 नवंबर से शुरू होगा। इसमें आपका हेड कांस्टेबल RO के लिए आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो भी होगा क्वालिफाइड नेचर का होगा, साथ में इसमें एक डिक्टेशन टेस्ट भी होगा। और बी जो यानी कि RM रेडियो मैकेनिक हैं उनके लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, वो भी उनके लिए क्वालिफाई होगा। इसके बाद जो उसमें पास हो जाएंगे सेकेंड स्टेज में भी उनको थर्ड स्टेज से गुजरना पड़ेगा, जो कि है मेडिकल एग्जामिनेशन, जो 30 जनवरी 2020 से शुरू हो जाएगा। ये जो डेट दी हुई है ये BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी हुई हैं। इसमें कोई भी फेरबदल हो सकता है तो वो आगे जाके आपको नोटिस मिल जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो आपका होगा वो मेरिट, जो कि आपको मैंने बताया, वो कि आपको हेड कांस्टेबल RO और हेड कांस्टेबल RM के लिए तैयार की जाएगी, जिसमें हेड कांस्टेबल RO का 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 मार्क्स का उनका रिटन और 100 मार्क्स का उनका डिस्क्रिप्टिव और डिक्टेशन टेस्ट मिलाकर होगा। हेड कांस्टेबल RM का भी आपको 200 मार्क्स में से मेरिट बनेगी। तो ये तो बात हुई सिलेक्शन आपका किस आधार पर होने वाला है। इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि मेरिट जब निकलती है तो इसमें कुछ चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि द कैंडिडेट्स हु स्कोर मोर इन टोटल विल बी प्लेस्ड इन मेरिट एंड हायर। या आपको मालूम ही होगा जो बच्चा जितने ज़्यादा मार्क्स लाएगा वो मेरिट में उतना ही ऊंचा होगा। इसके बाद एक चीज़ क्लियर करने की ये है कि यदि कोई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं दो जिनके मार्क्स बराबर आ जाते हैं तो इन दोनों में से किसका सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए भी एक नोटिस पड़ा है, उसमें बताया गया है कि जो दोनों कैंडिडेट्स में एज में ज़्यादा बड़ा होगा उसको वरीयता दी जाएगी, यानी कि यहाँ पे एज पे भी वरीयता दी जाती है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये सबसे मेन फोकस यही होता है कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि हेड कांस्टेबल RO के लिए बात करें तो यदि आपके पास 10th प्लस ITI है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ITI नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोगों के पास यदि 12th है PCM से 60% पास, तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप मैं देख पा रहे होंगे कि 10th पास जिनके पास ITI है 2 साल की, रेडियो टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंस, ये जो आपकी फील्ड दी है इन फील्ड में, अगर ये नहीं है तो इसके अलावा आपके पास ये भी होना चाहिए। यानी कि अगर ऊपर वाली लाइन आपके पास ये वाला ऐसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास फिर नीचे वाली ये योग्यता होनी चाहिए, जिसमें आपको बोला है कि 12वीं पास, जिसमें आपका PCM सब्जेक्ट हो और 60% से आप पास हुए हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे अगर हेड कांस्टेबल RM की बात करें तो उसमें भी सेम यही मांगा है, 10th प्लस ITI जो भी विभिन्न क्षेत्र दे रखे हैं। और यदि आपके पास 10th प्लस ITI नहीं है तो 12वीं आपके पास PCM से रेगुलर सब्जेक्ट यानी कि 60% मार्क्स से पास होने चाहिए। तो ये आपकी थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी होगी। तो एज लिमिट की वजह ध्यान देते हैं। तो एज लिमिट जो मांगी गई है वो आपकी बोली है कि 18 से लेकर 25 साल तक होना चाहिए, 12/6/2019 तक, यानी कि 12/6/2019 तक आप कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें अन्य कैटेगरी के लिए तो उसमें रिजर्वेशन जो दिया है वो 3 साल का है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 28 साल तक। तो OBC कैटेगरी 28 तक अप्लाई कर सकते हैं और SC ST 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी एज लिमिट। आगे बात करेंगे हम कि जो छूट मिलेगी एक्स सर्विसमैन वाले उम्मीदवारों को या फिर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर छूट दी हुई है। तो ये भी अपनी नोटिफिकेशन के हिसाब से अपनी जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आगे कि डिपेंडेंट फैमिली मीन्स, इसमें जो डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए है, इससे आपको कोई वो नहीं देखना। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो हाइट मांगी है 168, फीमेल्स के लिए 157, चेस्ट मांगी है 80 to 85 फुलाकर और फीमेल्स के लिए नॉट एप्लीकेबल, वेट आपके हाइट के अनुसार होना चाहिए। ये थी आपकी हाइट की जानकारी फिजिकल मेजरमेंट की। अगर हम मेडिकल मेजरमेंट की बात करें तो आपका नाइट विज़न और आपके जो आँख होनी चाहिए वो 6/6 या फिर 6/9 दोनों की होनी चाहिए। मस्ट पास हाई ग्रेड कलर विजन टेस्ट, वहाँ पे आपका एक कलर विजन टेस्ट होगा वो पास होना चाहिए। फ्लैट फिट नॉक फिट ये सब जो भी चीज़ होती हैं इसमें आपका पास होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब आपको EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन भी दे रखा है, तो जिन लोगों ने बना लिया है उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखे हैं, इसके बारे में जानकारी दे रखी है। अब हम बात करें कि जब एग्ज़ाम आएगा फर्स्ट स्टेज का रिटर्न, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके
200 मार्क्स का ये पेपर है, जिसमें आपका फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और जी के प्लस इंग्लिश ये आपका सिलेबस रहने वाला है। फिजिक्स सबसे ज़्यादा 40 नंबर की और 80 नंबर की 40 क्वेश्चन आएंगे। मैथ आएगा आपका 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। जी के भी केमिस्ट्री आएगी आपके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और इंग्लिश और जी के भी आएगी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। ये आपके जो सिलेबस था उस सिलेबस का रह गया। आपको यहाँ पे माइनस मार्किंग भी दी गई है 0.50 की। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.50 मार्क्स, आधा मार्क्स काट लिया जाएगा। इसके बाद आपको दे रखा है कि आपको पास किस प्रकार से होना है। तो आपको ये भी दे रखा है कि जनरल ओबीसी 38, SC/ST 33%। इसका मतलब ये है कि आपको पास होने के लिए आपको बात बोल रखी है। इसके बाद आपकी मेरिट तैयार होगी, तो इससे आपको सिर्फ पास होने के लिए है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और बताई है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई हैं 1074 उस वैकेंसी का 20 गुना आदमियों को सिलेक्ट किया जाएगा अगले स्टेज के लिए। सेकंड फेज़ में आप लोगों को बता दिया कि आपकी पहले हाइट टेस्ट होगी, आपकी चेस्ट वगैरह मेजरमेंट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी, और फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में, मेल कैंडिडेट्स को 3.65 मीटर की लंबी कूद करनी होगी, और फीमेल्स को 9 फीट लंबी कूद करनी होगी। हाई जंप की बात करें तो 1.2 मीटर है, 3 चांस मिलेंगे आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 3 फीट कूदनी है और उनको भी 3 चांस मिलेंगे। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये सब डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ITI या फिर डिप्लोमा आपने लगाया वो, एज के लिए आपको 10th की मार्कशीट, EWS सर्टिफिकेट, OBS सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट यदि आप पे है तो, और यदि आपने कोई और डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किए हैं तो वो आपको लेके जाने होंगे। थर्ड फेज़ होगा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का, जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हेड कांस्टेबल RO के लिए होंगे, यानी कि रेडियो ऑपरेटर के लिए होंगे, उनके लिए डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होगा, जिसमें एक एग्ज़ाम आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश का, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव उसको लिख के देना होगा। 2 घंटे 30 मिनट का टाइम होगा, और दूसरी डिक्टेशन होगी आपकी, जो कि इंग्लिश में होगी आपकी 100 वर्ड्स की, 50 मार्क्स का होगा। पैराग्राफ रीडिंग, एक रीडिंग कराएगा आपसे, वो आपके सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। ये था आपका डिस्क्रिप्टिव। इसके बाद बात करें RM के लिए, तो RM के लिए भी आप लोगों को 200 मार्क्स का एक पेपर देना होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद फोर्थ फेज़ में बात करें तो फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके जो भी प्रोसीजर होगा उससे आपको गुजरना पड़ेगा। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो स्टार्ट डेट होगी 14 मई से, आप लोगों के फॉर्म बनना शुरू हो जाएंगे, 12 जून तक भरे जाएंगे। फीस लगेगी आपकी 100 रुपये की फ़ीस है। आप चाहे तो अपने घर से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे नज़दीकी शॉप से फॉर्म भरवा सकते हैं। तो ये था आपका पूरा प्रोसीजर, कैसे आप लोगों को इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें योग्यता मांगी गई है, जानकारी दी है। तो ये उम्मीद करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। साथ ही आपसे गुजारिश होगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे का निशान प्रेस कर दीजिए, और निश्चिंत हो जाइए, आगे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट हम आपके लिए लेके आएंगे।